हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 10 भागा 10 भागा 10 भागा 10 और यहाँ पे सीरीज में हमको भाग करना है फ्रेंड। अक्सर ये स्टूडेंट गलती यहाँ पे करते हैं फ्रेंड कि वो 10 में 10 यानी पीछे से ही भाग दे देंगे या फिर बीच से भाग दे देंगे, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। भाग जब भी दिया जाता है फ्रेंड वो बाईं तरफ से दिया जाता है और बारी बारी से सभी संख्याओं में देते चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बोडमास रूल को समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसका सही से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोडमास रूल को समझते हैं। तो बोडमास जो है 6 लेटरों से बना होता है फ्रेंड और सभी लेटर का अपना एक अर्थ होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक शब्द है BOD बोड MAS मास, और इस बोडमास के सभी 6 लेटर का अपना अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम इन सभी लेटरों का मतलब को भी समझेंगे। तो जैसा कि बोडमास में पहला अक्षर B है तो इसका मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन में एक और ब्रैकेट का जिक्र किया जाता है फ्रेंड, जिसको हम दंड ब्रैकेट कहते हैं, और जो रेखा के समान होता है और संख्याओं के ऊपर लगा होता है। अगर क्वेश्चन में इन सभी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो सबसे पहले जो है कि हम दंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है कि छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है। ओ का मतलब आप होता है और आप का मतलब का होता है। तो क्वेश्चन में आप ही अका का प्रयोग हो तो ब्रैकेट के जस्ट बाद आप ही अका को सॉल्व करते हैं। आप ही अका सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डी आता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड डिवीजन यानी कि भाग करना। और भाग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब होता है फ्रेंड गुना। जैसे ही हम गुना कर लेंगे उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो इस रूल का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल सही सॉल्व होगा। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन को हम अगर एक एक संख्या में भाग करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी जटिल हो जाएगा। तो हम फ्रेंड इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ फ्रेंड भाग है वहाँ वहाँ हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 भागा 10 है तो हम इसको लिखेंगे फ्रेंड 10, भागा की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो ये जो 10 है फ्रेंड वो 1/10 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है फ्रेंड कि जैसे हम इसको लिख दिए 10 भागा 10, बिल्कुल यही जो है कि डिजिट है 10 भागा 10। तो यहाँ पे 10 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। और जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे 10 और भागा की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो अंक हमारा पलटेगा, 1 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे 10/1 लिखने का मतलब ये है फ्रेंड कि 10 में 1 से भाग लगाएंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसलिए लिख के बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ भी भाग का चिन्ह है तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ठीक वैसे ही ये जो 10 है 1/10 हो जाएगा। वही काम हम आगे भी करेंगे, भगा की जगह गुणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे ये 10 जो है 1/10 में बदल जाएगा। अब जो भी कुछ कटने लायक होगा हम उसको कटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर में 10 है और अंश में भी 10 है, तो 10 से हम 10 को काट देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड बच गया हमारा 1 गुना 1 गुना 1, और इसका गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा फ्रेंड। और नीचे में आप देख रहे हैं कि केवल 10 गुना 10 बचा है, तो 10 में 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1/100 हो गया। अगर इसको आगे लिखना चाहें तो दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। चूँकि 100 से 1 में भाग किया जा रहा है तो 0.2 अंक पे लग जाएगा, यानी कि 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को भागा का जो जटिल क्वेश्चन होते हैं उसको गुणा में बदल के लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और समय भी बचेगा। तो आइए अब देखते हैं इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन।
तो जैसे कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 80 माइनस 30 ब्रैकेट में 2 माइनस 4 और इसको हम बनाएंगे बोडमास रूल के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए जब बोडमास रूल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो चूँकि बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे भी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 30, 80 माइनस 30। इतना करने के बाद जैसे ही फ्रेंड हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा और उसके जगह फ्रेंड आ जाएगा गुना। और यहाँ पे चूँकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो 4 में से 2 घटेगा तो फ्रेंड 2 हो जाएगा। और जब भी हम छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड अब जो है कि हमारे पास बच गया 80 माइनस 30 गुना -2। तो अब जो है कि बोडमास रूल के अनुसार हम इसमें गुणा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद घटाना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 80 और माइनस, चूँकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 30 का 2 में गुणा होगा तो 30 दूना के 60 हो जाएगा। अब जो है कि 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 140 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।